अभी जो है रेलवे की तरफ से आरआरबी जेई की जो जूनियर इंजीनियर की बम्पर वैकेंसी उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। तो इसमें जो है 7,951 वैकेंसी है। इसके बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गए सभी कुछ मैं आपको एक एक करके आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले भी सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और ये वैकेंसी से रिलेटेड जब तक इस वैकेंसी का फाइनल स्टेज होगा तब तक जो भी इनके रिलेटेड अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी लास्ट तक। तो उसके लिए भी जरूर से सब्सक्राइब करके रखना है। और बहुत सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। आरआरबी जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो डिटेल नोटिफिकेशन है रिलीज़ कर दी गई है और ये मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है इंपॉर्टेंट सभी कुछ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ये इसकी CN 3/2024 यहाँ पर नोटिफिकेशन है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो कि जूनियर इंजीनियर की आरआरबी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशंस आउट कर दी गई है। इसमें जो है अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है जो कि आपको पता ही होगा। जूनियर इंजीनियर के साथ साथ आपको DMS और CMA डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट ये सभी की भी वैकेंसी यहाँ पर रहती है, लेकिन बहुत कम। खास करके जो मेनली जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे इसकी जो मेनली वैकेंसीज यहाँ पर होती है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 30/7/2024 से स्टार्ट होगी। तो आप 30 तारीख से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और 29 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर के बीच में अगर कोई यहाँ पर मॉडिफिकेशन विंडो रहेगी, कोई अगर आप फॉर्म भरने में दिक्कत कर देते हो, गलती हो जाती है, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। बात करें यहाँ पर वैकेंसीज़ की तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपको लेवल 6 की सैलरी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। 35,400 इसकी बेसिक पे होता है। इसमें TA DA HRA सभी कुछ मिलेंगी। अभी आपको 50% DA कर दिया गया, तो अच्छी खासी आपको 45-50,000 स्टार्टिंग सैलरी, आपको यहाँ पर 50,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। इसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर 7,934 है और इसमें 17 ओनली है आरआरबी गोरखपुर ओनली। तो जो भी कैंडिडेट ये वाले में अप्लाई करेंगे तो आरआरबी गोरखपुर में ओनली अप्लाई करेंगे। और ये आप 7,934 वैकेंसी जो है ये आप किसी भी एक आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 36 के बीच में एज होना चाहिए आपका। 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा और टोटल वैकेंसी 7,951 है। बात करें एज लिमिट की तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एज यहाँ पर ज़्यादा हो गया होगा। अगर आपका एज जो है 18 से 36 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका एज 36 से ज़्यादा हो गया होगा तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। जैसे कि OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का मिलता है। तो ये आपको अपर एज लिमिट में यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे, जो लेकर के आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनकेस अगर आप 36 से ज़्यादा हो गए होंगे तो उस केस में इसमें जो है 3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि 1 टाइम मेजर है। और ये इंक्लूड है इसमें जो कि कोविड-19 पेंडेमिक का जो आपका दिया गया था वही चीज़ आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन के तौर पर दी गई है 3 ईयर का, जो कि इसमें इंक्लूड है। और एक्स्ट्रा जो आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको अलग से यहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर बात करें इसकी स्केल ऑफ पे की तो मैंने आपको बता दिया जेई के लिए 35,400। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की तो 2 स्टेज में इसकी एग्जाम होगी। CBT एग्जाम्स होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। पहला एग्जाम्स होगा CBT 1। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हो तो उसका जो है 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT shall normally be done at the rate of 15 times the number of vacancies that may be increase or decrease as per the requirements of रेलवे। ये जो वैकेंसी है आगे आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है, जैसे कि और भी टेक्नीशियन का LP का वैकेंसी बढ़ा तो जेई का भी वैकेंसी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो ये इसमें जो CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 में। और उसके बाद जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट को CBT 2 में बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा CBT 2 में जो भी आपका मार्क आएगा उसके आधार पर आपका फाइनल यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इसमें जो है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क ऑफ एलोटेड मार्क्स। तो सभी यहाँ पर जो है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क आपका काटा जाएगा। अगर आप आरआरबी जेई क्रैक करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाली है। टेक्स्ट बुक पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर और प्रीवियस
से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इनका मॉक टेस्ट देख सकते हैं CBT 1 प्लस CBT 2 का आप यहाँ पर एक सिंगल पास बाय करोगे सभी जो भी सारे एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर SSC JEE का हो गया, RRB JEE का हो गया, करंट अफेयर्स AE JEE सभी तरह के आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपके फ़ोन में पहले से टेक्स्ट बुक का ऐप होगा तो आप वहाँ पर कूपन कोड ये अप्लाई कीजिएगा PKO3PL, तो वहाँ पर जो है इंस्टेंट बहुत सारे आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, प्राइस कम हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर बाय कर लीजिएगा, जिसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और है, फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो उस केस में जो भी आपकी CBT होगी, DV होगी या मेडिकल एग्जामिनेशन होगी तो उस दौरान आपकी जो ट्रेवल आपका अगर ट्रेन से ट्रेवल करोगे तो उस केस में आपको फ्री स्लीपर क्लास की आपको रेलवे पास आपको उनकी तरफ से दी जाएगी ऑन रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपके जो कॉल लेटर होगा उसके साथ आपको फ्री ट्रेवल पास आपको दिया जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के अलावा दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो सुविधा है ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। बात करें नेशनलिटी या सिटीजनशिप की तो यहाँ पर जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखा गया। ऑल ओवर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बिल्कुल अप्लाई कर पाओगे। 18 से 33 जो नॉर्मल एज लिमिट है 18 से 33 है, लेकिन जो ये CEN की नोटिफिकेशंस में 18 से 36 यहाँ पर दिया गया, जिसमें 3 ईयर का जो है वन टाइम कोविड-19 के लिए इस बार बस छूट दिया गया। हालांकि 18 से 33 ही इसका होता है, 3 साल आपको कोरोना जो आया था कोविड-19 पेंडेमिक उसका छूट दिया गया और उसके बाद आप अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो भी आता है वो आप ले सकते हैं, जो कि आपको अलग से मिलेगी। यहाँ पर दिया गया डेट ऑफ बर्थ का रेंज आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो भी आपका लोअर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होना चाहिए। और ये एज में रिलैक्सेशन है आपको अलग से मिलेगी, जो कि देख सकते हैं 5 ईयर का, 3 ईयर का। उसके बाद UR एंड EWS OBC के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर, 6 ईयर ये सभी। आप एक सर्विसमैन होंगे तो उस केस में SC ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का ये आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। इट मीन्स कि 36 तक दिया गया अपर एज लिमिट। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए। अगर आप 39 तक के भी होंगे तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 36 प्लस यहाँ पर 5 ऐड कर दीजिए। 41 के भी होंगे तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें 500 रुपीज़ आपको पे करने होंगे सभी कैंडिडेट्स को। जो SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटीज़ नहीं है इनको छोड़ करके सभी को 500 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम CBT 1 में अपीयर हो जाते हो तो 400 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। और अगर आप SC ST कैटेगरी, एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ ये सभी से आते हैं तो ओनली 250 में आपको पे करना है। और अगर आप CBT 1 में अपीयर हो जाते हो तो फुल्ली 250 आपको रिफंड मिल जाएगा। इसका जो रिफंड मिलना है तो आप अपना जो भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम आपसे क्लियरली मेंशन वहाँ पर करना होगा कि इस बैंक, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, होल्डर्स नेम और IFSC कोड्स वगैरह सभी कुछ आपको उसी बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे। तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम ज़रूर से आपको वहाँ पर दे देना। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर 2 स्टेज में होगी। फर्स्ट स्टेज CBT होगा, CBT 1, और सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT 2। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होंगी। तो ये इसका स्टेज है। हालांकि 2 ही मेन एग्जाम्स यहाँ पर होने वाली है। दोनों एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई करोगे तब आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। पहला स्टेज जो होगा आपका 90 मिनट का होगा। 120 मिनट जो भी PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। फर्स्ट स्टेज CBT अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हो तो सेकेंड स्टेज में आप यहाँ पर अपीयर होंगे। लेकिन आपका जो सेकेंड स्टेज का CBT में जो मार्क आएगा उसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और फर्स्ट स्टेज CBT जो होगा वो बस क्वालिफाई करने के लिए होगा, तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो मैथमेटिक्स, उसके बाद यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। CBT 1 में जनरल साइंस, इसके लिए जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गया। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चंस के लिए। और सभी के लिए आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क, यानी कि 1 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेकेंड स्टेज CBT, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिया गया ये सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 150 होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस के 10, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 और टेक्निकल जो भी आपका पेपर होगा ब्रांच उसके लिए 100। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक होगा और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा। तो आपका CBT 2 में 150
मार्क का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो CBT 1 में आपको जो 100 मार्क का क्वेश्चंस होगा, 100 क्वेश्चंस जो कि फुल्ली नॉन टेक्निकल होगा। CBT 2 जो होगा वहाँ पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर आपको ऑन स्क्रीन पर आपको मिलेगी। सेकेंड स्टेज CBT में आपको अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्चुअल मोड में से आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर को प्रोवाइड वहाँ पर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अलग अलग ब्रांचेज हैं दी गई है, जिसमें कि डिप्लोमा और अगर आप बैचलर डिग्री दोनों में से कोई भी कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच का यहाँ पर और एलाइड ब्रांच जो भी है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और उनके जो भी एलाइड ब्रांच है यहाँ पर दिया गया है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ब्रांच भी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के जो भी हैं सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखोगे जो भी आपका सिविल ब्रांच में है यहाँ पर सिविल और कॉम्बिनेशन जो भी आता है या BSc कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और CMA का जो पोस्ट है इसके लिए BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओ। अब बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट नोटिस PDF वगैरह जो भी आएंगे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। जो भी अपडेट आएगी मैं सभी कुछ वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया या टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करोगे KKS इंडियन तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से ज़रूर से ज्वाइन होकर के रहना है। किसी एक ही RRB में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी RRB में आपको अप्लाई करना है पहले से डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप उस RRB में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। तो जो भी फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए ये है कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका, ये आपको OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए NCL जो आपको होता है ये आपको है। तो इसको ज़रूर से इंग्लिश फॉर्मेट में ज़रूर से बनवा लेना है। इसके बाद ये आपका हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट, ये भी आपको देना है। तो इसको भी डाउनलोड करके प्रिंट करके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ये है EWS का फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट दिया गया है इसी फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के लिए आपको ज़रूर से बनवा लेना है। और ये रहा इसका सिलेबस जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होने वाली है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग मटेरियल जो भी इनका अलग अलग सब्जेक्ट होता है सभी यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको CBT 2 का है आपका सिलेबस फॉर CBT 2 एलाइड ब्रांच जो आपका होने वाली है सभी ब्रांच के लिए अलग अलग होगी। तो आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये सिलेबस है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, तो इसको भी ज़रूर से देख लेना है। ये आपका एलाइड ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स और एलाइड ब्रांच के सिलेबस है। इसी तरीके से जो भी आपका ब्रांच हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस यहाँ पर देख लेना है। ये CBT 2 के लिए है जिसमें आपका ब्रांच पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये है पोस्ट पैरामीटर जिसमें कि आपको जो भी वैकेंसी जिसमें दी गई है उसका यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा है, सब डिपार्टमेंट कौन सा है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स कौन सा चाहिए, उसमें सभी कुछ आपको ज़रूर से देख लेना है अप्लाई करने से पहले। और उसके सामने में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो भी देख लेना है। जैसे कि ये 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप मैकेनिकल में कर रखे हैं और अगर आप यहाँ पर कर रखे होंगे BTech तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी ब्रांच की जो भी यहाँ पर वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग आगे में क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखोगे 3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए तो जो भी आपका ब्रांच हो उसके अकॉर्डिंग सभी का लगभग यहाँ पर दिया गया। तो इसको ज़रूर से देख लेना है। और ये रहा आपका डिटेल्स ऑफ मर्ज कैटेगरीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर पोस्ट का नाम है और पहले जो था और अभी मर्ज होकर के जो बना है उसका यहाँ पर सभी कुछ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर और भी दी गई वैकेंसी टेबल, यह है वैकेंसी टेबल जिसमें कि जो भी अलग अलग जोन्स हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो उसका यहाँ पर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगा यहाँ पर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये कॉलम में आपको दिया गया है। तो जो भी इसके RRBs है सभी का मिला करके आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसमें कौन से RRB कौन से जोन्स में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ तो इसको डाउनलोड ज़रूर से कर लीजिएगा। इसमें सभी कुछ डिटेल्स में दिया गया है तो आपको पढ़ने में देखने में आसानी होगी। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 7,951 टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप RRB JEE क्रैक करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाली है। टेक्स्ट बुक पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इनका मॉक टेस्ट देख सकते हैं। CBT 1 प्लस CBT 2 का आप यहाँ पर एक सिंगल पास बाय करोगे सभी जो भी सारे एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर SSC JEE का हो गया, RRB JEE का हो गया, करंट अफेयर्स AE JEE सभी तरह के आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं।
या अगर आपके फ़ोन में पहले से टेक्स्ट बुक का ऐप होगा तो आप वहाँ पर कूपन कोड ये अप्लाई कीजिएगा PKO3PL। तो वहाँ पर जो है इंस्टेंट बहुत सारे आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, प्राइस कम हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर बाय कर लीजिएगा। जिसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं।